अब ये वीडियो जो है हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर इसी इक्वेशंस को अगर इन्हीं मैट्रिसेस को हम सॉल्व करें और इक्वेशन की शक्ल दें, जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन की शक्ल इसको दी गई है, तो इक्वेशंस के ज़रिए कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, D1 और D2 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो उस पर हम आते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही मेथड है, मोड, फिर इक्वेशंस। अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशंस नंबर 5 पे हैं, तो हम 5 दबाते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशंस आपके पास की मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, जिस तरह यहाँ पे इस इक्वेशन में ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे a(x) यानी 1 एक वेरिएबल, फिर दूसरे वेरिएबल, और इसके बाद इक्वल टू समथिंग। सही है। तो हमारा जो केस है यहाँ पे, ये इक्वेशंस अगर आप देखेंगे इसी के बराबर हैं। तो यानी यहाँ पे आपके पास D1 जो है वो x है, दूसरा आपके पास y है, और इसके बाद Cn आपके पास ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 दबाते हैं। 1 दबाएंगे तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो वैल्यूज़ आपके पास यानी सबसे पहले वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0.405। तो हम 0.405 इंटर दबाएंगे तो दूसरी तरफ पे चला जाएगा, वहाँ पे आपके पास वैल्यू है 0.096। तो 0.096 ये। अब यहाँ पे C की तरफ आ गया, मतलब C की वैल्यू लिखेंगे तो C यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 है, तो हम 0 एंटर करते हैं। अब ये नीचे आ गया दूसरी लाइन पे। अब यहाँ पे दूसरा आपके पास है 0.096, तो 0.096 इंटर। दूसरा आपके पास है 0.128, तो 0.128 ये आपके पास आ गया। अब C की वैल्यू का मतलब है इक्वेशन की दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है, जिसकी इक्वल है ये, तो वो है -2 इंटर। अब ये आपके पास आ गया। इसको अब अगर वो करें, इंटर करें, तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी। x का मतलब मैंने आपको कहा कि D1 है, तो अगर हम SD की वैल्यू दबाएं तो आपके पास 4.405 या 45 आता है, जो कि यहाँ पे वैल्यू है भी इसकी। अब दोबारा ये एंटर का बटन दबाएं, इक्वल का, तो y की वैल्यू देगा जो कि आपके पास दूसरी। अब ये फ्रैक्शंस में है, तो SD का बटन दबा के आप इसको इस तरह ला सकते हैं, तो -19.003 आपके पास जो कि ये वैल्यू है भी। तो ये इक्वेशंस की मदद से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर उस केस की तरफ आते हैं कि जिसमें आपको 3x3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपके पास जो क्योंकि यहाँ पे जो D1 D2 D3 यानी 3 अननोन्स हैं, तो इसका मतलब है 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो वो मैट्रिसेस हम इस तरह लिख लेते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास ये मैट्रिक्स 30 0.128 और ये सब कुछ यहाँ पे आगे इंटू D1 प्लस 0 ज़ाहिर है, वो फिर आपके पास 0 बनता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नीचे वाली जो इक्वेशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये आती हैं आपके पास। तो ये इक्वेशंस आपके पास यानी 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, D1 D2 D3, हर एक 3 इक्वेशन आपके पास बन रही हैं। तो अब हम इन इक्वेशंस को किस तरह यहाँ पे इक्वेशंस में कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो उसी तरह ये ऑलरेडी इक्वेशंस में है, लेकिन चलो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मोड फिर 5 का बटन दबाएं। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस आप देखें, यहाँ पे 3 अननोन्स है, इक्वल टू समथिंग है। तो 3 अननोन्स यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये अगर आप देखें जो आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी a(x) प्लस b(y), y यहाँ पे अननोन यानी वेरिएबल, Cn आपके पास कांस्टेंट और ये z वेरिएबल, इक्वल टू Dn। तो यानी D आपके पास वो होगा जो इक्वेशंस की दूसरी तरफ होगा। तो अब हम इसको एंटर करते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 है रिक्वायर्ड, तो हमने ऑप्शन 2 लिखा है। तो इसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, लेकिन जवाब आपके पास इसी का आएगा। ठीक है। तो पहले आपके पास जो है वो 0.128 अपने इंटर किया, फिर उसके बाद है 0.096 0.096 इंटर, फिर उसके बाद D का जो वो है कांस्टेंट वो 0 है, फिर 0 दबाएं। अब ये आपके पास देखें D पे आ गया। D इसका मतलब है यहाँ पे यानी इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो आपके पास 30 है, 30 हमने इंटर किया। अब ये वापस
इस पे आ गया तो 0.096 इंटर, फिर आपके पास है 0.4053 इंटर, फिर आपके पास है -0.2357 ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास इसके जो डी है वो आपके पास 0 है तो 0 दबाएं, इंटर करें। अब ये वापस इस जगह पे आ गया, यहाँ पे भी 0 है, 0 इंटर, फिर इसके बाद है -0.2357 ये आ गया आपके पास। अब तीसरी वैल्यू आपके पास है 0.22917 ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे डी जो आपके पास है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जो वैल्यू है 0 हमने इंटर किया। अब ये आपके पास वैल्यूज़ तमाम आ गई। इंटर का बटन दबाएं, ये इस इक्वल तक प्रोसेस करना शुरू कर देगा और आपको जवाब आएगा। पहले आपके पास है x इज इक्वल टू 352 जो कि यहाँ पे d1 की वैल्यू है। फिर इसके बाद दोबारा ये इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास y की वैल्यू आएगी जो कि -157 है जो कि यहाँ पे d2 की वैल्यू है। फिर इसके बाद फिर इसको दबाएं, इंटर करें तो ये आपके पास z की वैल्यू जो कि यहाँ पे -127 और जो कि यहाँ पे भी वैल्यू है। तो मेरे ख्याल में ये इक्वेशन में और भी इजी है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियोज़ हैं, आप लोग खुद इसको देख लें और इस इक्वेशन में कैलकुलेटर में एंटर करने का तरीका सीख लें। ओके, थैंक यू।